आज के दौर में जब राजनीति में ताकत इस बात से टटोली जाती है कि आप राज्य में या आपकी पार्टी राज्य में कितने दिनों तक सत्ता में काबिज है, और किसी राजनेता के बारे में ये कहा जाता है कि वो कितने सालों तक मुख्यमंत्री है, ऐसे में अगर किसी मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछा जाए कि 4 साल में आपने क्या किया है, तो ये सवाल थोड़ी बेमानी सी लगती है, वो भी तब जब 2 साल कोरोना की चुनौतियों के बीच गुजर गया है। हमारे साथ झारखंड और जो तमाम राज्य 4 नए बने थे, उनमें से सबसे तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने शानदार 4 साल पूरे किए हैं। आप NW न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं सत्येंद्र। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो विकास का एक राह, विकास का रूट मैप आपने जो तैयार किया था और जो सपना आपने देखा था छत्तीसगढ़ के एक सार्वभौमिक विकास को लेकर, वो सपना और वो राह आप धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, विकास 2 प्रकार है। एक है कंक्रीट का, जिसमें आप सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, एक विकास ये वो भी जितना। दूसरा विकास ये है कि व्यक्ति को केंद्र में रख के उसके संपूर्ण विकास की व्यवस्था, उसके स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसके रोजगार, तो संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को, ये उद्देश्य को लेकर हम चले। तो सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ में जो आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ये धरती तो अमीर है, लेकिन लोग और उसके अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था कैसे सुधारा जाए, सबसे बड़ी चुनौती रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मान्यता रही है कि आम जनता के जेब में पैसा जाना चाहिए, अर्थव्यवस्था तभी सुधरेगी, तभी व्यापार चलेगा, तभी व्यवसाय चलेगा, तभी उद्योग के क्रिया घूमेंगे। राहुल जी लगातार इस बात को बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसको करके भी दिखाया, मनमोहन सिंह, सोनिया जी की जो यूपी सरकार थी, उसमें भी किया गया। और उसी रास्ते पे चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे सहयोगी, सब मिल के विधायक और हमारे अधिकारी लोग उसको इम्प्लीमेंट किए। और सबसे पहला ये है कि किसानों के सिर पे जो कर्जा का बोझ था उसको उतारने का काम किया। 2500 रुपये में खरीदी काम किया, पता 4000 माना पूरा हो जाते खरीदने शुरू होते। जो सिंचाई कर थे उसको माफ करने का काम, बिजली बिल हाफ योजना, 35 किलो चावल हर परिवार। तो इस प्रकार से कोई आदमी भूखा न रहे, केवल वहीं तक सीमित नहीं, उसकी जेब में पैसा भी रहना चाहिए ताकि अपने सपनों को साकार कर सके। सर, मैंने आपके 4 साल को 4 सवालों में समेटने की कोशिश की। आज मैं कोई निगेटिव बात नहीं कर, कोई विरोध की बात नहीं, कोई चुनौतियों की बात नहीं करूँ। मेरा एक सबसे बड़ा जो सवाल है 4 साल के वैभव से जुड़ा हुआ है। 4 साल में लोगों का नजर और नजरिया छत्तीसगढ़ के प्रति बदला है। प्रधानमंत्री खुले मन से आपकी तारीफ कर देते हैं, केंद्र सरकार आपकी योजनाओं को फॉलो करती है। अब गुजरात का जो एजेंडा था, हालांकि पहले भी आप कह चुके हैं कि अब भूपेश के मॉडल पर केंद्रित हो गया है। हिमाचल में हमने उसका देखा, और मैं एक चीज शायद आपको सर आपने गौर नहीं किया होगा, हिमाचल में नियोजन की नीति बनी थी, उस नियोजन की नीति को झारखंड ने अपनाया और कल वहां पर झारखंड की हाईकोर्ट ने उसे अवैधानिक करार दिया और आपके मॉडल को अपनाकर हिमाचल में सत्ता बन गई। तो जो छत्तीसगढ़ के प्रति नजर और नजरिया बनता है, उसको लेकर आपकी सोच क्या है और आप किस रूप में से देखिए, 2 मॉडल है देश के अंदर। एक गुजरात मॉडल है जिसमें आम जनता पैसा निकाल के चंद उद्योगपति खाते में डाल दो। दूसरा कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसमें खजाने के पैसे को आम जनता में वितरित करो, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, किसान हो, उसके खाते में पैसा डाल दो। तो ये आम जनता के जीवन में परिवर्तन तो आया ही, जो अर्थव्यवस्था है वो भी बड़े संचालित हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में देखेंगे वो 4000 करोड़ के कर्जा कई बार ले चुके हैं, 4000 से अधिक करोड़ के कर्जा ले चुके हैं। हम छत्तीसगढ़ में अभी तक एक बार भी नहीं है। तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है कि उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है? तो ये इस मॉडल को लेकर हम कर रहे हैं। और इसी कारण से हमारे यहाँ चाहे किसान हो, हमारे मजदूर हो, महिला हो, सब लोग खुश हैं। सर, मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कई सारे उपनाम दिए गए, माटी पुत्र, किसान का बेटा, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। मैं सवाल आपसे अगर ये पूछूंगा कि आप अपने 4 साल के आकलन को किस रूप में देखते हैं, तो आप बोलेंगे जनता आकलन करते हैं। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग इसलिए है कि जब आप अपने इस पहले कार्यकाल को देखेंगे, हम चाहेंगे कि आपका कार्यकाल और लंबा हो। मेरा ये सवाल है कि आप जब इस कार्यकाल को सर पीछे पलट कर देखते हैं तो आप क्या चाहते हैं सर? आपको जनता किस रूप में याद रखें?
एक वैसे मुख्यमंत्री जिन्होंने सबकी लगाम खींच कर रखी है, ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने केंद्र से भी टकराने की जरूरत दिखाई है, जो ईडी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, या फिर वो जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की जनता दुलार करती है, या जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को प्यार करती है। एक शब्द में कहूँ तो मैं इस रूप में जाना चाहूँ कि मुझे हर परिवार मुझे अपने घर का सदस्य समझे, अपने परिवार के सदस्य समझे, बस यही। भूपेश है तो भरोसा है, सर ये नारे गूंजते हैं जब आप इस सभा में। मैं जब किसी ग्रामीण परिवेश में जाता हूँ, किसी ग्रामीण से जाता हूँ, कोई उसके घर का अधूरा काम देखता हूँ, तो वो बोलता है कि ठीक है ना काका देगी तो पूरा हो जाएगी अगर अगली किस्त आई। आज के वक्त में जब राजनीति अस्थिरता और राजनेता अविश्वसनीयता के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में भूपेश बघेल के पास वो कौन सी जादुई छड़ी है जिन्होंने भरोसा जीता है। आज तो सर कोई वादा करके आते हैं तो जनता यकीन नहीं करती पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन साल भर के बाद या 6 महीने के बाद आप किस्त देंगे तो ये घर बनेगा, ये भरोसा कहां से जीता? जनता ही सर्वोपरि है प्रजातंत्र, और जनता पैनी निगाह रखी रहती है अपनी जनप्रतिनिधि सरकार पर। हमारे पास कोई कम अड़चने नहीं आई। जब हम 25 रुपये खरीदने की बात किए, एक साल खरीदे थे, और दूसरे साल भारत सरकार ने अड़ंगा लगा समर्थन मूल्य से आप 1 रुपये नहीं दो, अधिक नहीं दे सकते, और हमने कहा हम 2500 रुपये से 1 पैसा कम भी करेंगे। और फिर पिछली सरकार में आपने देखा हो कि रमन सिंह जी के समय में चुनाव समय ही बोनस देते थे, बजट समय वो नहीं देते थे, लेकिन हमने एक रास्ता निकाला, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसको लागू किया। लेकिन दूसरी बात आप देखेंगे उसके साथ दूसरी परेशानी आ गई, वैश्विक महामारी आ गई कोरोना। जब खजाना खाली हो गया पूरे सभी राज्यों के, तनख्वाह देने के लाले पड़ गए, सैलरी नहीं मिल रहा था, विधायक निधि सांसद निधि बंद कर दिए गए थे। ऐसे समय में हम 4 किस्तों के माध्यम से किसानों के साथ खड़े रहे, तो वो देख रहे हैं कि हर हालत में ये किसानों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ खड़ी सरकार, तो उनको भरोसा उनका बढ़ जाता है। विपरीत परिस्थिति भी हमको मदद कर रहा है, जो वादा किया है उसको पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए उनका विश्वास बढ़ा है। तभी कहते हैं भूखे से भरोसा है। तो इसलिए विपरीत परिस्थिति में चाहे वैश्विक महामारी के रूप में परेशानी आए तब, चाहे भारत सरकार अड़ंगा लगाने की चट्टान की तरह खड़ा हो जाए तब, लेकिन उस बाधाओं को भी हम लोगों ने हमारे साथियों के साथ, मंत्रिमंडल के साथी हैं, अधिकारी हैं, एमएलए हैं, सब मिलकर उसको हम लोगों ने उस बाधा को पार किया है, और अन्नदाता को खुशहाल बनाने हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए लोगों को भरोसा ही सरकार है। तो समय कम है, सवाल तो खूब सारे थे, लेकिन मैं बस इस बात के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा कि ये 4 साल आसान नहीं थे। आपको हर दिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, चाहे वो केंद्र सरकार की अड़चने हों या फिर राजनीतिक चुनौतियों हों। इन चुनौतियों को पार करके आज भरोसा, विश्वास और यकीन 4 सालों का टेक